सबसे बड़े त्योहार दीपावली को लेकर इंदौर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। जहां त्योहारी सीजन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए पुलिस ने अपना एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से खास बातचीत में इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने यातायात, बाजार की सुरक्षा और पटाखा बाजारों की सुरक्षा पर बारीकी से चर्चा की। इसी के साथ ही पुलिस कमिश्नर ने असामाजिक तत्वों के लिए चेतावनी भी जारी की। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे बड़े त्यौहार दीपावली के लिए इंदौर पुलिस का एक कड़क एक्शन प्लान भी तैयार है। किस तरह से आने वाले दीपों के त्यौहार पर आप भी अपनी तैयारियां करें, घरों को भी सजाएं, शहर का भी ख्याल रखें और पुलिस प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं उनका भी पूरी तरह से पालन करें। इंदौर पुलिस के कप्तान पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कैसे आप और हम मिलकर बनाएं दीपों का ये नया त्यौहार। सर, किस तरह से आप दीपावली के त्यौहार की अपील करेंगे और इंदौर पुलिस प्रशासन कैसे अलर्ट है और क्या एक्शन प्लान रहने वाला है? जी, सर्वप्रथम शहर के सभी नागरिकों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। दीपावली के त्यौहार के लिए पुलिस की 3-4 प्रकार की तैयारियां होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक ट्रैफिक के हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि 4-5 दिनों तक लगातार राजवाड़ा क्षेत्र में उससे लगे हुए जो क्षेत्र हैं, सराफा के क्षेत्रों में लोगों का मूवमेंट बहुत होता है। उसके लिए कि ट्रैफिक टीम ने अपना प्लान तैयार किया है और ये भी सही है कि उस दौरान लोगों का आगमन बहुत बड़ी संख्या में होगा और ये अपेक्षा करना कि बिल्कुल टू एंड फ्रो बहुत ही तेज़ी से ट्रैफिक निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पर मैनेज उसको इस प्रकार से किया जा रहा है कि जो वहाँ लोग आना चाहते हैं, उसमें परिवारजन बहुत आते हैं, महिलाएं आती हैं ख़रीदारी के लिए, वो अच्छे प्रकार से आ जाए। और इसमें पार्किंग व्यवस्थाओं से लेके ट्रैफिक के वन वे फ्लो को उसमें कैसे निर्धारित किया जाएगा और साथ ही साथ जो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो वहाँ नहीं जानी चाहिए, उनका जो व्हीकल नो व्हीकल जोन टाइप की चीज़ें वो भी वहाँ पे क्रिएट की जा रही हैं। और फिर उससे लगे हुए क्षेत्रों में जो हमारे थाने आते हैं, उनके जो अधिकारीगण हैं और उनके जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, वो लगातार स्पेशली शाम को 6 से 9 के बीच में वहाँ खुद ही मौजूद होकर चीज़ों को देखें और कैसे उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उस दिशा में प्रयास करें। दूसरी व्यवस्था जो आती है मार्केट्स की सुरक्षा की व्यवस्था होगी। तो इसमें अभी हम लोगों ने जो प्रयोग किया था कि नवरात्रि के समय शक्ति मोबाइल के नाम से महिला अधिकारियों की एक टीम चलाई थी, जिसमें लगभग 100 हमारी महिलाओं की और कुछ पुरुषों की टीम लगी हुई थी। बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया, लेट नाइट तक काफ़ी सक्रिय रहे। तो इसी उसको देखते हुए अगले 3-4 दिनों में जब ये शॉपिंग का पूरा जो ख़रीदारी का पूरा जब रहेगा बाज़ारों में चल रहा होगा, तो इस दौरान ये पूरी टीमें लगाई जाएंगी ताकि कोई असामाजिक या आपराधिक तत्व उसको डिस्टर्ब ना करने पाए और अगर वो आता है किसी प्रकार से तो उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और पूरा उनको ये भरोसा भी दिया जाएगा कि पूरी तरह से सुरक्षित है, वो किसी भी प्रकार से बिना प्रभावित हुए अपनी जो भी उनकी खरीदारी या गतिविधि है उसको कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है जो कि पटाखों का वो रहता है दिवाली में काफ़ी, तो पटाखा व्यवसायियों से भी पुलिस ने काफ़ी बातचीत कर ली है और कुल मिला के एक ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें कि सारी जो आकस्मिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, क्योंकि पटाखे ज्वलनशील होते हैं, घटना दुर्घटना की हमेशा आशंका रहती है। तो इसको इन मार्केट्स में कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे वहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि सर्वप्रथम ऐसी कोई घटना या दुर्घटना हो ही ना, और अगर होती है तो कैसे उसको बेहतर तरीके से हम कंटेन कर लें और मैनेज कर लें ताकि उससे कोई ऐसा इशू ना हो। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए दुकानों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, उसमें सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उनको कुछ वॉलंटियर्स लगाने चाहिए। साथ ही साथ उनको फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं हैंडहेल्ड, उसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। रेत और जो पानी है उसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। इसके साथ साथ जो नई चीज़ इस बार हम इंसिस्ट कर रहे हैं सुरक्षात्मक, कि आप 6-8 दुकानों के क्लस्टर पे एक वाटर टैंकर बड़े साइज़ का रखिए, जिसमें कि लगभग 1000 लीटर या इससे ज़्यादा, 1000 लीटर तो कम ही हो गया, 5000 लीटर या उससे ज़्यादा पानी हो और उसमें एक वाटर पंप भी लगाओ ताकि उसको फ्लो के साथ भी हम कहीं पे इमरजेंसी के लिए उसको करें। तो ऐसे लगभग एक मार्केट प्लेस में 8 से 10 वाटर टैंकर भी रखवाए जाएंगे। ये चीज़ें उसके अतिरिक्त होंगी जो हमारा नगर निगम प्रशासन व्यवस्था करेगा, जो उनके फायर इंजन्स हैं या जो उनके अग्निशमन के जो इंजन्स हैं जो वो खड़े होते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट जगहों पे खड़े किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो चौथी व्यवस्था आती है कि जो हमारे बस ऑपरेटर्स और ट्रांसपोर्टर्स वगैरह हैं, इनके साथ भी बैठक की गई है और इनको ये ताकीद की गई है, इनके साथ ये चर्चा की गई और इस चीज़ में इनका सहयोग मांगा गया है कि आप कृपया ये इंश्योर करिए कि आपके जो बस ऑपरेटर्स हैं, आपके जो ड्राइवर्स हैं, वो एक तरह से ट्रेंड हों, उनके ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सही प्रकार के हों, वो फिजिकली और मेंटली ठीक हों, वो शराब का नशा ना करें और आपके बसेज की फ़िटनेस ठीक हो। तो ये आप बेसिक स्तर पे करिए और रैंडम तरीके पे ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ के साथ भी चेक किया जा रहा है। हम इसको ड्राइवर्स को भी सरप्राइज़ उसमें चेक करेंगे कि ये शराब का सेवन तो नहीं किए हुए हैं
और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप उसको चेंज कर दीजिए अगर इस तरह का। और साथ ही साथ जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है, लगातार उनसे बातचीत की जा रही है कि आप अपने ड्राइवर्स के लिए सेम परिस्थितियाँ, उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कमर्शियल व्हीकल का होना चाहिए, हैवी व्हीकल का होना चाहिए, वो मेंटली और फिजिकली ठीक हो, वो शराब के नशे इत्यादि ना करे, और उसको शहर के नो एंट्री के नियम जो हैं, शहर में जो स्पीड लिमिट्स या अन्य प्रकार के जो नियम हैं उससे वो भली भांति परिचय रखे और उसको जागरूकता हो कि इस प्रकार की स्थितियां हैं। मार्केट्स में भीड़ भाड़ है कि इस दौरान वो अनियंत्रित तरीके से या कोई ऐसा मैकेनिकल फेलियर ना हो, इसलिए गाड़ियों की फिजिकल फिटनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे विषयों को समग्र रूप में ध्यान रखने में लगातार जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग इसमें शामिल रहेंगे, चाहे वो हमारी व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त लोग हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, बस ऑपरेटर्स हों, सबसे बैठक करके उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उनको भली भांति अवगत कराया जा रहा है और लगातार इसको वॉच भी किया जाएगा। और भरसक ये प्रयास रहेगा कि इसको हर प्रकार से पुलिस प्रयास करेगी, ट्रैफिक पुलिस ये प्रयास करेगी कि इसको इंश्योर किया जाए। अगर इसका कोई वायलेशन करेगा तो उसमें जो भी जिम्मेदार होंगे उन पे बहुत ही कड़ी वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, त्यौहार का जब मौसम आता है, ग्राउंड पर खाकी वर्दी नज़र आती है, किस तरह से एक्शन प्लान में आपने इस बात का ध्यान रखा है कि मॉनिटरिंग के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ पुलिस को भी जो है ध्यान रखा जा रहा है, और जो पारंपरिक इलाके हैं, जो पुराने बाज़ार हैं, सराफा है, बर्तन बाज़ार है, इन इलाकों के लिए क्या कोई विशेष प्लान आपने तैयार किया है? नहीं, डेफिनेटली इसमें ट्रैफिक प्लान के साथ साथ जो पुलिस प्रेजेंस है तो उस थाना क्षेत्र के लोग एक्स्ट्रा उनको फोर्स भी दिया जाएगा, असिस्ट किया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेंगे। और इस बार हम सिविल ड्रेस में भी लोगों को काफ़ी संख्या में लगाएंगे और ये कि सरप्राइज़ एलिमेंट होगा कि पता नहीं होगा कि ये पुलिस के लोग हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत करेगा या कोई आपराधिक गतिविधि करेगा तो वो आएंगे और उसको फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें सीसीटीवी कैमरे इत्यादि का भी रोल है, उसको लगातार हम लोग पुख्ता करते जा रहे हैं। तो कुल मिला के एक समग्र रूप में व्यवस्थाएं की जा रही हैं और साथ साथ लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं बहुत विनम्र उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया पुलिस द्वारा बताए हुए जो तरीके हैं या पुलिस आपसे जो भी रिक्वेस्ट करती है कृपया उसका पालन करें और एक तरह से सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने में पुलिस का सहयोग करें। बहुत ही सुख, समृद्धि और हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला ये त्यौहार है और हम सभी का प्रयास है कि शहरवासी बहुत ही अच्छे तरीके से दीपावली मनाएं। सर, इन द लास्ट आप नवाचार कर रहे हैं लगातार, हमने देखा एक पुलिस थाने में 2 टीआई का फॉर्मूला भी आप लाए, शक्ति दल का गठन किया ताकि महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना जाए। ऐसे बड़े त्योहारों के लिए क्या आपको लगता है कि परमानेंट कोई सॉल्यूशन और परमानेंट कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स तैयार करने की ज़रूरत है, और इस बार क्या इनोवेशन आप करने जा रहे हैं? त्योहारों की जो गतिविधियाँ होती हैं वो लार्जली 6-7 दिनों तक सीमित रहती हैं। मतलब अगर किसी एक शहर के हिस्से में बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो हर समय नहीं जाएंगे, हर समय उससे काफ़ी संख्या कम रहती है। तो डेफिनेटली उस समय की जो डिमांड रहती है या इन दिनों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार पुलिसिंग की जा रही है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि इसको कैसे हम ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सीसीटीवी मॉनिटरिंग को और इन चीज़ों को कैसे और सुदृढ़ करें, उस दिशा में भी लगातार प्रयास चल रहा है। और यही प्रयास है कि नॉन इंट्रूसिव तरीके से, यानी लोगों को बिना टच किए हुए मॉनिटरिंग और कैसे बेहतर हो सकती है उसको लगातार प्रयास करके लगाया जाए। इन द लास्ट, इंदौर में जो असामाजिक तत्व हैं या जो आपराधिक तत्व हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए पुलिस की तरफ से क्या सख्ती होने वाली है, और क्या पटाखे फूटेंगे ऐसे असामाजिक तत्वों पर, गुंडों पर, जो कि हमें जो है आदतन अपराधी के तौर पर कभी ना कभी सामने आते हैं ऐसे बड़े क्रिमिनल केसेस? ये मैसेज बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई आपराधिक कृत्य करेगा तो उसको बहुत ही सख्ती से उससे डील किया जाएगा और कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ समय में जो भी अपराध सामने आए हैं उन पे अपराधियों को चिन्हित किया जाकर उनकी धरपकड़ भी की गई है और उन पे जो कठोरतम वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जाती है। और इन सब तैयारियों का उद्देश्य ही एक मैसेज है कि भाई आम आदमी एक अच्छे तरीके से अपने त्योहारों का आनंद ले, एंजॉय करे, पर जो अगर विघ्न संतोषी या इस तरह के जो बाधा डालने वाले तत्व हैं उन पर डेफिनेटली बहुत ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आपका दिवाली रेजोल्यूशन क्या होने वाला है, क्योंकि आप तो सुपर फिट हैं सर, क्या पुलिस भी आने वाले समय में और फिट होगी? इस बार का दिवाली रेजोल्यूशन आप क्या ले रहे हैं सर? जी, हमारा हर समय यही प्रयास रहता है कि शहर हमारा सुरक्षित तरीके से और बेहतर तरीके से दिवाली मनाए और यही हमारा सदैव रेजोल्यूशन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने इंदौर के पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह जी, जो कि एक कड़क मैसेज भी दे रहे हैं और साथ ही साथ इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यदि अपराधी या गुंडा तत्व जो हैं दिवाली के इस त्यौहार में यदि विघ्न को पैदा करने की कोशिशें करेंगे तो उनके जो तमाम मंसूबे हैं उस पर इंदौर पुलिस पानी फेर देगी और कड़क एक्शन इस त्यौहारी सीजन में, यानी कि दियों की जगमगाहट के बीच पुलिस के पटाखे भी असामाजिक तत्वों पर फूटने वाले हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।